हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम जंतु ऊतक एनिमल टिश्यू के बारे में क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले हम आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप लोगों को उन्हें देखना है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। तो इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, साथ ही उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे, जिससे आपको अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आप वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ऊतक क्या होते हैं। फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन को खुद से ट्राई करते चलें, जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, ऊतक कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है जिसका उद्भव और कार्य प्रायः समान होते हैं। इस प्रकार समान कोशिकाओं के सुसंगठित पिंडों एवं स्तरों को ऊतक कहते हैं। तो आप इसका ध्यान रखें। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं। तो आप इसका ध्यान ज़रूर रखें। फ्रेंड्स, ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है? मेयर। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप इसे ध्यान रखें। फ्रेंड्स, जंतु ऊतक 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला आता है एपिथेलियल ऊतक, जिसे हम उपकला ऊतक कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा संयोजी ऊतक, और फिर है हमारा पेशी ऊतक, उसके बाद है तंत्रिका ऊतक। तो आप इनके बारे में भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषता प्राप्त होते हैं, कहा जाता है। फ्रेंड्स, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऊतक। तो ऑप्शन नंबर्स में हमारा डी बी करेक्ट हो जाएगा। कोशिकाओं का वो समूह जिसमें सभी कोशिकाएं आकार, आकृति, कार्य, उत्पत्ति तथा विकास की दृष्टि में समान होते हैं, क्या कहलाते हैं? ऊतक। फ्रेंड्स, ये हमारे शरीर के सभी हिस्सों अंगों का निर्माण करते हैं, और जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, ऊतक के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी, यानी ऊतक विज्ञान। तो आप इसका ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त और हड्डियों के उदाहरण हैं। फ्रेंड्स, रक्त और हड्डियाँ कौन सी ऊतक का उदाहरण है? संयोजी ऊतक का। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप इसका ध्यान रखें। फ्रेंड्स, कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं, आपको पता ही होना चाहिए। रक्त और हड्डियाँ संयोजी ऊतक के उदाहरण होते हैं। एपिथीलियम ऊतक, जिसे हम उपकला ऊतक कहते हैं, ये जंतु के शरीर को ढकने तथा बाहर रक्षा प्रदान करने वाला ऊतक है, आप इसे भी ध्यान रखें। मेरिस्टेमेटिक ऊतक कौन सा होता है? पादप ऊतक, यानी कि प्लांट टिश्यू। तो इसे भी ध्यान रखें। तंत्रिका ऊतक, फ्रेंड्स, मस्तिष्क, मेरुज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिकाओं से बनती हैं, सभी तंत्रिका ऊतकों से बनी होती हैं तंत्रिका ऊतक में। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त प्रकार के ऊतक का उदाहरण है। तो रक्त किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है? संयोजी ऊतक का। तो ऑप्शन बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुंह की परत से बनी होती है। फ्रेंड्स, मुंह की परत किस ऊतक की बनी होती है? पपड़ीदार उपकला, यानी कि स्क्वेमोस एपिथेलियम। फ्रेंड्स, एपिथेलियम उपकला ऊतक अंगों की बाहरी पतली परत तथा आंतरिक अंगों की भीतरी परत स्तर का निर्माण करते हैं, और ये 4 प्रकार के होते हैं। चारों प्रकार आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन में घनाकार उपकला, यानी कि क्यूबॉइडल। नेक्स्ट हमारा इसियोडोस्ट्रोफाइड स्तंभकर उपकला ऊतक। नेक्स्ट हमारा स्क्वेमोस एपिथेलियम। नेक्स्ट हमारा कोलन मरर एपिथेलियम। तो ये चारों प्रकार के ऊतक दिए गए हैं, उपकला ऊतक यानी कि एपिथेलियम ऊतक, आप इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? फ्रेंड्स, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा।
ये शरीर का बाह्य आवरण होता है जिसे वातावरण या एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एपिडर्मिस। फ्रेंड्स, त्वचा उपकला ऊतकों के कई परतों द्वारा निर्मित होती है और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? यकृत। आप ये भी ध्यान रखें, ग्रंथि पूछा जाए तो आपको क्या बताना है? यकृत। और अंग पूछा जाए तो क्या है? त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच ऊतक बनता है। तो फ्रेंड्स, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच कौन सा ऊतक बनता है? वसा। तो ऑप्शन बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है? तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये एपिथेलियम प्रकार के ऊतक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचानें। तो संयोजी ऊतक का उदाहरण क्या होता है? हड्डी, रक्त। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, हड्डी। फ्रेंड्स, इसमें मानव शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है। कौन? संयोजी ऊतक। और संयोजी ऊतकों का विशिष्ट कार्य संयोजन करना, अंगों को आच्छादित करना, उन्हें सही स्थान पर रखना। और इसके फ्रेंड 3 तरह के होता है ये: लचीले संयोजी ऊतक, विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक और सघन संयोजी ऊतक। तो आप इसे भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो इजी क्वेश्चन है, इसे मैं बता भी चुका हूँ। हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? संयोजी ऊतक। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप इसे ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से क्या एक पशु ऊतक नहीं है? तो पेशी ऊतक जंतु ऊतक है, संयोजी ऊतक ये भी जंतु ऊतक है, उपकला ऊतक ये भी जंतु ऊतक है, कोलन कायमा क्या है हमारा? एक पादप ऊतक। तो ये इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पादप ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है। फ्रेंड्स, कोशिकाओं में रक्त नालिका, अस्तर या कूपिका, जहाँ पदार्थों का संवहन वर्णात्मक पारक झिल्ली द्वारा होता है, वहाँ पर चपटी इपिथीलियम ऊतक कोशिकाएं होती हैं। इनको सरल शाल की इपिथीलियम भी कहते हैं। तो आप ये भी ध्यान रखें, क्या कहते हैं इसे? सरल स्क्वोमस एपिथीलियम। तो ऑप्शन इसमें बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वोमस एपिथीलियम किसमें मौजूद है? फ्रेंड्स, स्ट्रेटिफाइड स्क्वोमस एपिथीलियम किसमें मौजूद है? त्वचा में। तो ऑप्शन डी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये ऊतक कई स्तर से बने होते हैं। सबसे निचले स्तर को जनन स्तर कहते हैं, जो लगातार विभाजित होकर नई नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। सबसे भारी स्तर की कोशिकाएं चपटी शतकों जैसी होती है, जो पुरानी होकर निर्जीव हो जाती है। ये ऊतक त्वचा, मुखगुहा, ग्रसनी, आँखों की कर्निया, बाह्य आवरण बनाती हैं। तो आप इसका ध्यान रखें। फ्रेंड्स, इसका मुख्य कार्य संक्रमण तथा घर्षण से बचाना, ये जल रोधक का भी कार्य करती हैं। तो आपको ये सारे पॉइंट्स इसके बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं। ये कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। संयोजी ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं। आप इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संयोजी ऊतक है। तो रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक। ऑप्शन बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, संयोजी ऊतक मानव शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करते हैं और ये प्रत्येक अंग में पाया जाता है। संयोजी ऊतकों का विशिष्ट कार्य संयोजित करना, अंगों को आच्छादित करना, उन्हें सही स्थान को पर रखना। तो ये सब बातें इसके बारे में ध्यान रखें। फ्रेंड्स, प्राणियों में संयोजी ऊतक के मुख्य घटक में कोलेजन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कोलेजन। तो आप इसे ध्यान रखें। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं?
तो पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। पेशी ऊतक अनेक लंबे बेलनाकार तंतुओं से बना होता है जो समांतर पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं। फ्रेंड्स, ये तंतु कई सूक्ष्म तंतुओं से बना होता है जिसे पेशी तंतु कहते हैं। सामान्यतः शरीर की सभी गतियों में पेशी प्रमुख भूमिका निभाते हैं, तो आप इसे ध्यान रखें। और ये 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला आता है रेखित, दूसरा आता है अरेखित और तीसरा आता है हृदय पेशी ऊतक। तो ये तीनों प्रकार कौन से प्रकार के हैं? पेशी ऊतक। ऑप्शन सी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बड़ा बाहरी परत कहलाती है। फ्रेंड्स, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस कहलाती है, तो इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, एपिडर्मिस। ये त्वचा की स्तरित उपकला यानी स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम की कई परतों से मिलकर बनती है। ये शरीर के अलग अलग भागों में अलग अलग मोटाई की होती है। बाह्य त्वचा में कोशिकाओं की आकृति 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले आती है शाल की परत, स्वच्छ परत, कणिकमय परत और प्राही अंकृत। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है। तो तंत्रिका ऊतक संयोजी ऊतक नहीं है, ऑप्शन ए इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। और बाकी उपस्थि ये भी हमारी संयोजी ऊतक है, अस्थि और रक्त ये सब क्या हैं? संयोजी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्वेमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के आलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां संकुचन और विश्राम होता है। तो इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अस्थाई संकुचन होता है। तो स्क्वेमस एपिथेलियम स्क्वेमस कोशिकाओं की एक परत से बनने वाले ऊतक हैं जो सतहों के परिबद्ध करते हैं। तो ये सब इसके बारे में आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की कोशिका त्वचा से बनती है? फ्रेंड्स, बाह्य त्वचा या अधिचर्म एकल कोशिका स्थूल होती है, तो ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा, अधिचर्म कोशिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। तो एपिथेलियम ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं, ऑप्शन बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी, नली का स्तर, फेफड़ों की कोशिका, वृक्क नली आदि ये सभी क्या हैं? एपिथेलियम ऊतक यानी कि उपकला ऊतक से बने होते हैं। तो इसके बारे में ये ध्यान रखें, ऑप्शन बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्माण करता है। तो किसका निर्माण करता है? आयतीय फलक यानी कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम ऊतक का। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिस्टामिन शावक कोशिकाएं में पाई जाती हैं। फ्रेंड्स, हिस्टामिन शावक कोशिकाएं संयोजी ऊतकों में पाई जाती हैं, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्राणियों के संयोजी ऊतकों में मुख्य घटक कोलेजन नामक प्रोटीन होता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, कोलेजन नामक प्रोटीन होता है इसमें। और इन संयोजी ऊतकों में प्रायः तंतुकारक जो तंतु को जन्म देता है, महावृक्षाणु एवं मास्ट कोशिकाएं होती हैं जो हिस्टामिन का स्राव करती हैं। तो इसके बारे में ये पॉइंट्स भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपक्वाशोतक यानी कि एरोलर टिश्यू के बीच एक पूरक ऊतक फिलर टिश्यू का काम करता है। फ्रेंड्स, अपकाशी ऊतक शरीर में दूसरे संयोजी ऊतकों की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। ये ढीला ढाला ऊतक है और दूसरे ऊतकों को जोड़ने और सहारा देने का कार्य करता है। ये ऊतक त्वचा और मांसपेशियों में पाया जाता है, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, त्वचा और मांसपेशियाँ। ऑप्शन ए करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में लाल समविहीन संयोजी ऊतक है। तो वेरी इजी क्वेश्चन है, कौन सा है, रुधिर। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। रुधिर यानी कि रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है और रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है और इसकी जो मृत्यु भ्रूणावस्था में प्लीहा के निर्माण में होता है। फ्रेंड्स, रक्त का पीएच कितना होता है, 7.4 और यह हल्का क्षारीय होता है, आप इसे भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। तो किस प्रकार के ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं, संयोजी ऊतक। तो आप इसका ध्यान रखें, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया है, आपको ध्यान रखना, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है।